बलूच आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट बना ली है। पाकिस्तान में भारी तबाही मचा चुका है बलूच लिबरेशन आर्मी। 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या इस दौरान हो चुकी है। बीएलए, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्षरत सेना है, उसने सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चुनौती दे डाली है और चीन को साफ संदेश दिया है कि वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला ले। लेकिन चीन का एक बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जरिए वो भारत को परेशान करने में अहम अपना काम कर लेता है। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए वो भारत को बाईपास करते हुए दूसरे देशों तक अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान में अपने संसाधनों का निवेश करके चीन पाकिस्तान के जरिए भारी मात्रा में मुद्रा कमा लेता है। तो क्या पाकिस्तान में ड्रैगन पर बारूद बरसने की तैयारी है? बीएलए ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दे दी है। चीनी नागरिकों के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक नई ब्रिगेड बना दी है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को ये मजीद ब्रिगेड दहलाने की तैयारी में है। काशगर चीन से लेकर ग्वादर पाकिस्तान तक बनने वाला सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको दहलाने के लिए बीएलए ने मजीद ब्रिगेड बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने सीपीईसी यूनिट बनाई। बलोच आर्मी से सीपीईसी की पुलिस यूनिट अब बुरी तरीके से पिट रही है। संवेदनशील साइटों पर कमांडो को तैनात करना पड़ा है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई यूनिट बनाई है। पाकिस्तानी सेना इस सीपीईसी यूनिट को 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो बलोच लिबरेशन आर्मी से मुकाबला कर सके। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी अपने इलाके से गुजर रहे सीपीईसी को किसी तरीके का कोई जरिया नहीं देना चाहती। पाकिस्तान को वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं करने देना चाहती। लिहाजा बीएलए चीनी नागरिकों को सीधी धमकी अब दे रही है। बलूच लोग आखिर नाराज क्यों हैं? बीएलए आखिर ऐसे कदम क्यों उठा रही है, ये भी समझिए। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती। दरअसल पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ भेदभाव लगातार सामने आता रहा है। पैसा बलूचिस्तान से उठाया जाता है और उसे पंजाब पाकिस्तान में खपा दिया जाता है। सीपीईसी प्रोजेक्ट में पंजाबी और सिंध के लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा की। हालांकि बलूचिस्तान के बड़े इलाके से सीपीईसी गुजर रहा है, लेकिन वहाँ के लोग वैसे ही बेहाल, वैसे ही फटे हाल और वैसे ही भूखे प्यासे हैं। उन्हें काम तक नहीं दिया जाता। लिहाजा बलूचों का विरोध है और बलोच लिबरेशन आर्मी तो खैर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगी हुई है। पाकिस्तान का भूगोल यानी ज्योग्राफिया भी समझ लीजिए। 4 प्रांतों में बटा हुआ है पूरा पाकिस्तान। करीब 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 45% बलूचिस्तान है। तेल और गैस संसाधनों से संपन्न है बलूचिस्तान का इलाका। पंजाब आबादी के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। राजनीति और नौकरशाही में पंजाब के लोगों का दबदबा है। चौथा और सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जहां पर बलूचिस्तानी लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब समुदाय से आते हैं और पाकिस्तान अक्सर अपने इसी समुदाय को भूल जाता है और यहां पर पाकिस्तान इनके लिए वो नहीं करता जो किए जाने की ज़रूरत है। अहमर मुस्तकान सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुमित पीर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सुमित पीर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? हम सभी जानते हैं बीएलए लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीएलए पाकिस्तान से सीधी टक्कर लेने लगा? पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के साथ वो ऐसी क्लैशेस में इन्वॉल्व होने लगा जहां पर बहुत सारे लोगों की जाने जाने लगी और बलोच लोग अब किस बात पर ही राजी होने के लिए तैयार दिखते हैं? सुमित, सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको साधु वादो शो में बुलाने के लिए बहुत आभार। तो विषय पे आते हैं। देखिए, ये प्रताड़ना और ये जो उनका जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी करती रही है, उसका नतीजा है। बलूचिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं।
मास ग्रेव्स मिली है, कई हजार लोग वहां राजीव भाई अब भी लापता है, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने ठिकाने लगाया है। वहां हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टरों से उन्होंने बलोच लोगों को फेंक के बड़े बेरहमी से मारा है। और आप देखिए यहाँ की परिस्थिति तब बदलती है जब यहाँ पे ग्वादर जो बलूचों का एरिया वो सीधा सीधा हवाला कर दिया गया पाकिस्तान चीनियों के। यहाँ एक एयरपोर्ट भी बना है, ग्वादर पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी बना। और मैं आपको बता दूं ग्वादर पोर्ट अभी दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है, सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है। इसके बाद रिकोडेक की माइने हैं, यहाँ यूरेनियम है। तो बलोचिस्तान का पूर्ण चीर्ण हनन करके चीनियों का पेट भरना, पाकिस्तान के जनरलों का पेट भरना, यह है उनकी साजिश, और बलोच लोगों का शोषण और उत्पीड़न करना। अब देखिए इन्होंने पीछे क्या हुआ है, पीछे इन्होंने जो पोर्ट था, जो एयरपोर्ट था, चीनी कहते रहे भाई इसका इनॉग्रेशन हुआ, हमें दे दो हमें दे दो। उन्होंने चाइना को नहीं दिया, वो अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को क्यों दे दिया आसिम मुनीर ने? क्योंकि जब ईरान से अमेरिका की जो रस्साकशी चल रही है, अगर इजराइल ईरान वाला युद्ध आगे बढ़ता है तो अमेरिका उस एयरपोर्ट से उठेगा और ईरान पे बमबारी करेगा। ये बलोचों को पता है। बलोचों को ये भी पता है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने हमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2017 में घोषित कर रखा। पर अगर आप वीडियो देखें उसमें सीधी सीधी धमकी है। पहला आरोप लगता, चाइना तुमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हमारे गांव के गांव खत्म कर दिए, हमारा जेनोसाइड किया। तो पहली बार बलोच आर्मी का एक सेंसेशनल क्लेम आता है कि पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर चीनियों ने वहां जेनोसाइड किया है। तो चाइना जेनोसाइड केवल उग्रों का अपने देश में नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में बलोचों का जेनोसाइड किया। दूसरी बात, भाई तुम हमसे पूछ के तो यहाँ आए नहीं थे, हमारे संसाधनों पे तुम कब्जा कर रहे हो, किसके बाप का राज है तुम्हारा? तीसरी बात, चाइना का इरादा क्या था राजीव भाई, जब ग्वादर पोर्ट चालू होगा 1 मिलियन 10 लाख चीनियों को वहां बसाया जाएगा। धीरे, आप जानते बलोचिस्तान की आबादी बहुत कम है, धीरे धीरे चीनियों को बसा बसा के डेमोग्राफी चेंज की जाए और बलोचिस्तान पे पूरा पूरा कब्जा किया जाए। ये इनका तीसरा प्लान था। अब चौथा प्लान क्या वो आप देखिए, अभी जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वाला, अमेरिका ईरान इजराइल वाला जो समीकरण बन रहा है, ये माना गया है कि पाकिस्तान ने बोला भाई मैं ईरान के पूरा साथ और ईरान को समर्थन दूंगा। अब आप देखिए अगर केपीके और बलूचिस्तान में आग लगती है, जो लग चुकी है, तो जमीन के रास्ते से ईरान को कोई भी असला बारूद या सप्लाई देना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। एयर के रूट से जाएंगे तो इजराइल और अमेरिका तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो एयर वाला ट्रैक कर ही लेंगे। जमीन के रास्ते से खच्चर पे रख के, गधे पे रख के कौन सी सप्लाई गई वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता। अब बलूचिस्तान में भी आग लगी है, केपीके भी आग लगी है, यानी कि ईरान को सप्लाई देना बंद। बीएलए का देखिए, बीएलए ने सीधा सीधा टारगेट किया है चीनियों को, धमकी दी है चीनियों को। 2 इंपॉर्टेंट काम किए बीएलए ने, एक जो क्वेटा रेल लाइन जा रही थी उसको उड़ा दिया, जो दूसरी रेल लाइन ईरान जा रही थी उसको भी उड़ा दिया। अब अमेरिका का गेम प्लान ये है कि अगर बलूचिस्तान ऑटोनॉमस हो जाता है, जो हमें टेम्परेरी वहां एयरपोर्ट मिला वो हमारी परमानेंट बेस बन जाती है। अगर अमेरिका की परमानेंट बेस बन जाती तो अफगानिस्तान पे, चाइना पे, ईरान पे और पाकिस्तान पे, चारों एरिया को वहां से वो कंट्रोल करेगा। बलूचिस्तान में यूरेनियम है जो अमेरिका को चाहिए, जो वेस्ट को चाहिए। बलूचिस्तान में रिकोडेक की माइंस है जो वेस्ट को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। और बलूचिस्तान का क्षेत्रफल इतना है जो उन्हें चाहिए। वापसी में आपका टेररिस्ट का टैग हम हटा देंगे, आपके हम इन्वेस्टमेंट ला देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के 3 विकल्प हैं, भारत, चाइना और अमेरिका। भारत इंटरवीन करेगा नहीं, चाइना कर नहीं सकता, उनका शोषण कर रहा पाकिस्तानी आर्मी के साथ, बचा। तो अगर आप इन सारे समीकरणों को देखेंगे तो इसीलिए जो खास बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने धमकी दी है। हमने एक स्पेशल मजीद ब्रिगेड के अंदर राजीव भाई एक स्पेशल हमने ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, संगठन तैयार किया जो केवल चाइना और चाइना के एसेट्स को टारगेट करेगा। वो पाकिस्तान आर्मी वगैरह को टारगेट नहीं करेगा। वो ढूंढ चीनियों और चीनियों के एसेट दिखेंगे, बोला शी जिनपिंग यहां से निकल जा। मैं आपके पास आऊंगा सुमित, मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे ये नया पहलू समझाइएगा कि आखिर बीएलए चाइना के खिलाफ क्यों हो रहा है। आपने जो कहा कि वो पाकिस्तान के एसेट्स पर काम नहीं करेगा या कोई हमला नहीं करेगा, कल चाइनीज को टारगेट करेगा, ये शिफ्ट क्या है, इसको समझाइएगा। लेकिन अहमर मुस्तकिन मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अहमर भाई आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलूचिस्तान की तस्वीर को जरा समझाइए, हम सबको समझाइए। वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, वो हालात जो इस वक्त बलूचिस्तान में हैं, वो टसल जो इस वक्त चल रही है, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान, ईरान, ये सब मिलकर यहाँ पर स्थितियों को, या पाकिस्तान ने यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो इतना अंडररेट करके रखा कि यहाँ के लोग अब उस हालात में आ गए हैं कि वो अपनी ज़मीन पर अपना हक और अपना डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं। है क्या, ये लार्जर पिक्चर समझा दीजिए। देखिए
राजीव शर्मा जी नमस्कार। आपका बहुत 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 स्वागत शुक्रिया है आपका, बहुत शुक्रिया आप आए। कि आप बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। हम हिंदुस्तान में जो पत्रकार हैं और जो दानिश्वर हैं, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा ही बलोचों की जो दबी हुई आवाज़ है उसको कुछ उन्होंने समझने की कोशिश की है। हम उम्मीद में हैं कि आपकी जो हुकूमतें हैं वो भी कुछ ज़्यादा हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाए। अब आप देखें कश्मीर में अगर एक थोड़ी सी भी बात होती है तो पाकिस्तान चिल्लाने लगता है, लेकिन अब बलूचिस्तान में इतना कुछ मामला हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि भारत की इंतज़ामिया हुकूमत की तरफ से कोई इस किस्म की हमें सपोर्ट नहीं मिली है। और मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूँ। देखिए, बलोच जो है ये पाकिस्तान की जो कयाम हुआ है वो हिंदू नफरत के बुनियाद पे, और हम इस नफरत के कभी हिस्सा भी नहीं थे और हमें इस नफरत का हिस्सा बनने का कभी शौक भी नहीं था। तो हम ना, जब ये अंग्रेजों ने ये पाकिस्तान का जो ड्रामा बना शुरू किया, तो फिर जब ये जाहिर हो गया कि ये अलग होने वाले हैं, ये इसको बंटवारा होगा हिंदुस्तान का, ठीक, तो हमारे जो उस टाइम के लीडर थे वो मेरे खानदान के इंतहाई करीबी इंसान थे। उनको वो बाद में बलूचिस्तान के गवर्नर भी बने, उनका नाम गौस बख्श बिजिंजो था। तो वो गए आपके लीडरों से मिलने, और उस वक्त आप हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिले, वो कांग्रेस के सदर थे। सही कह रहे हैं। तो मैंने पूछा बिजिंजो साहब से हुआ क्या, कि बात के सालों में फिर बिजिंजो साहब जो है ना आज़ादी से नरम होकर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आ गए थे। तो मेरा तो सवाल ये था कि भाई आप तो आज़ादी के चैंपियन थे, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे क्यों आए? तो बिजिंजो साहब ने मुझे जवाब दिया यही कि हम गए इंडिया और हम अपने अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अगर आप लोग अब ये इस मसले को ज़्यादा उठाएंगे तो अंग्रेज को मौका मिल जाएगा और वो हमारी आज़ादी को पोस्टपोन कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इस वजह से पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी आपके इस सवाल के वजह से हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और वो जब बिजिंजो ने ये देखा कि भाई हमें इंडिया से इस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब वो जाके उन्होंने अपना लाइन तब्दील किया और फिर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आ गए। समझ रहे? और देखें, हमारे जो कराची में घर था वहाँ पर ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, बलोच जो है उनकी एक बड़ी तादाद सिंध में भी है, पंजाब में भी है। पंजाब जो सदर पंजाब है ये पूरा का पूरा बलूच इलाका है, और इसी तरह सिंध में जो है, जो इंडस रिवर का जो वेस्ट बैंक है उस पे बलोच बहुत हैं, और कराची में भी बलोच। देखें, ये बलोच जो सिंध में है वो हम अपने आप को सिंधी भी कहते हैं और हम बलोच भी हैं। बहरहाल जो सिंध के जो बलोचों की जो लोगों की जो 47 से पहले इजलास हुआ था वो हमारे कराची के घर में हुआ था, हमारे घर में, मेरे दादा और नाना के घर में। और वहाँ पर जितने भी लोग थे बलोच सिंध के, उन्होंने भी ये कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम बलूचिस्तान आज़ाद चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि बंटवारा तो हो रहा है। मेरे ख्याल से अहमर भाई, ये जो आप बात यहाँ पर रख रहे हैं कि